हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास सेवेंथ का जो न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट किए थे, आज उसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं और उसमें समझने वाले हैं कि क्या क्या आगे प्रोसेस होता है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने टीथ के बारे में देखा था कि टीथ में क्या होता है, माउथ में बकल कैविटी होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, पहले आप लोग वो देख लो, तब सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ आएगा, ठीक ना। अब इसको कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग समझेंगे कि आगे क्या होता है इस पे, ठीक ना। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पोजिशन ऑफ द टेस्ट बर्ड इन आवर बाई द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब टेस्ट बर्ड देखो, हमारे टंग में क्या होता है बच्चे, टेस्ट बर्ड होता है। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? अब टेस्ट बर्ड्स आप जब जीवी करोगे ना, सुबह जब हम लोग ब्रश करते हैं, उसके बाद जब जीवी करते हैं तो देखोगे कि ना कि एकदम छोटे छोटे पोर्स ऊपर दिखेंगे, वो होते हैं हमारे टेस्ट बर्ड। और टेस्ट बर्ड जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड को खाते हैं ना, तो वही डिटरमाइन करते हैं कि ये टेस्ट कौन सा है। टेस्ट बर्ड से ही पता चलता है कि कौन सा चीज़ खट्टा है, कौन सा चीज़ मीठा है, कौन सा चीज़ तीखा है। तो हमारे टंग में देखो अलग अलग रीजन होते हैं, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि कौन सा चीज़ खट्टा है, कौन सा चीज़ मीठा है, कौन सा चीज़ कैसा है, तीता है। तो इसी से टेस्ट बर्ड से ही पता चलता है, ठीक ना। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट क्या देखते हैं ना, कि अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में, एसोफेगस के बारे में, ठीक ना। अब एसोफेगस क्या है? एसोफेगस को फूड पाइप, जिसको एसोफेगस भी बोलते हैं। एसोफेगस पहले आप समझो कि माउथ से जब हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद हमारा जो पाइप है, एक पाइप होता है माउथ से खाना खाने के बाद, एक पाइप होता है जो स्टोमक तक अटैच होता है, जिसके थ्रू खाना स्टोमक में जाएगा, उसके बाद इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये जो आपको पाइप दिख रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं फूड पाइप। फूड पाइप या एसोफेगस बोलते हैं। देख लो, एसोफेगस यहाँ पे लिखा है ना, इसी पाइप को बोलते हैं एसोफेगस। तो अब हम लोग इसके बारे में एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। आप अब यहाँ से ध्यान से देखना है इसको, फूड पाइप के बारे में, ठीक ना। ये फूड पाइप किसको बोलते हैं और एसोफेगस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो द swallow फूड पास इनटू द फूड पाइप और एसोफेगस। जो हम लोग खाना मान लो च्यूइंग किए, खाना हम लोग खाएं, बहुत सारे चीज़ प्रोसेस हुआ, क्या क्या हुआ एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। जब हम लोग माउथ में खाना को डालते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा टीथ उसको च्यूइंग करता है, छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स जो चेंज करता है। और जो हमारे बताए थे हमने कि तीन टे सलेवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होता है, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक टंग के नीचे होगा। तो ये जो सलेवरी ग्लैंड है ना, ये सलाइवा को रिलीज करते हैं। सलाइवा जो मुंह में पानी आता है ना, खाना एकदम स्पाइसी फूड देखते हो, टेस्टी फूड देखते हो, मुंह में पानी आता है, तो क्या होता है, सलाइवा होता है। सलाइवा को जो ग्लैंड सिक्रीट करता है वो सलेवरी ग्लैंड होता है। तीन थे हमारे माउथ में, इधर इधर और टंग में होंगे। ओके, अब सलाइवा का क्या काम है? सलाइवा जो भी फूड में स्टार्च होते हैं ना, जैसे प्लांट अपना फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ठीक ना। अपना फूड अगर एक्स्ट्रा फूड होगा तो प्लांट उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, और उसी को सलाइवा क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है शुगर में, ठीक ना। जैसे आप देखोगे थोड़ा बहुत रोटी को च्यूइंग करोगे ना, तो आपको लगेगा कि मीठा लग रहा है, उसी की वजह से। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे एसोफेगस। इतना कुछ होने के बाद एसोफेगस से हमारा फूड पाइप, जो सॉलो फूड है, पास होता है हमारा फूड पाइप एसोफेगस के थ्रू स्टोमक में। आप देख सकते हो कि ये देखो फूड है, ठीक ना, ये फूड है, और ये फूड क्या हो रहा है, पास हो रहा है फूड। यहाँ पे फूड है, यहाँ पे एसोफेगस के थ्रू फूड पास हो रहा है, किसके थ्रू? पहला जो चेंबर होता है ना बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो कहाँ होता है, स्टोमक में। तो जब एसोफेगस के थ्रू, माउथ से एसोफेगस के थ्रू जब फूड आएगा ना, तो ये किसके थ्रू आएगा, स्टोमक में। स्टोमक का जो शेप होता है ना, जे शेप का होता है, नहीं दिख रहा है, जे शेप। तो स्टोमक का शेप जे शेप का होता है, और जो फूड हम लोग खाते हैं मेरे बच्चों, वो एसोफेगस के थ्रू इसमें आता है, स्टोमक में आता है, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, द फूड पुश डाउन। देखना, फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जानते हो एसोफेगस जो है ना बच्चों, जैसे एक मान लो पाइप, जैसे आप देखते होगे कि पाइप है, वैसा ही एसोफेगस हमारा लगा है। तो एसोफेगस जानते हो ऐसा नहीं होता, एसोफेगस में क्या होता है, एक मूवमेंट होते रहता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ये जानते हो क्यों होता है एसोफेगस में? वो जो भी हम लोग फूड पाइप देखे, लंबा सा जो माउथ से स्टोमक तक जा रहा है, वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, उसको कहते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। वो जानते हो क्यों होता है? क्योंकि कहीं भी फूड ये सब फंस ना जाए बीच में, कोई भी फूड पार्टिकल्स, इसलिए हमेशा फूड पार्ट ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहता है। तो क्या बोला है कि द फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो वाल है फूड पाइप का, जो एसोफेगस का वाल है बच्चों, वो क्या करेगा, वो पुश करेगा जिससे फूड नीचे चलेगा। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड द पुश द फूड डाउनवर्ड।
और ये जानते हो बस एसोफेगस में ही नहीं, स्टोमक में भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, हमेशा मूवमेंट करते रहेगा। जो फूड जहाँ जहाँ जैसा प्रोसेस हुआ वैसे काम होता जाए। आप ही सोचो ना, अगर किसी भी फैक्ट्री में कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होता है तो पहले उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको चार सारे पार्ट्स को जोड़ा जाता है, फिर उसको पैकेजिंग किया जाता है, अलग अलग वे से गुजरना पड़ता है। वैसे ही हमारा फूड है, हमारे माउथ से होने के बाद एसोफेगस में जाएगा, फिर उसके बाद स्टोमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सब सारे प्रोसेस इसमें होते रहते हैं। अब एट द टाइम ऑफ द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टोमक इज वोमेट आउट। अच्छा, वोमिटिंग क्या होता है? जब मान लो देखते हो ना, हम लोग रेल में क्या होता है, वोमिटिंग कर देते हैं। कब करते हैं? जब फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टोमक, जब हमारा फूड किसी भी रीजन की वजह से मान लो कुछ भी गलत सब्सटेंस खा जाते हैं या कोई कुछ ज़्यादा खा जाते हैं, तो क्या होता है उस समय वोमिटिंग होने लगता है। जब हमारा स्टोमक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहता है वो, मतलब एक ऐसा चीज़ है जो हम लोगों को बचाता है कि वो चीज़ अंदर नहीं जाना चाहिए, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, स्टोमक से वो वोमिट होता है, वोमिट होने के बाद हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू आर द वोमिट आफ्टर द ईटिंग द थिंग्स द रीजन फॉर इट, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अब हम लोग मेरे बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग हो यहाँ से जानते हो डाइट न्यूट्रिशन इन एनिमल बहुत मतलब इंटरेस्टिंग भी हो जाता है कि आखिर स्टोमक में क्या क्या होता है, और थोड़ा सा लगता है डिफिकल्ट भी लगता है। तो डिफिकल्ट तो आप लोगों को थोड़ा सा भी नहीं लगेगा, बस करना क्या है, इसको ध्यान से देखना है और समझना है कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग बात करेंगे स्टोमक के बारे में। आखिर स्टोमक है क्या? तो द स्टोमक, हम बताए थे ना कि एसोफेगस स्टोमक एक जे शेप का होता है जिसको पेट होता है। स्टोमक इज अ थिक वाल बैग, मोटा सा इसका जो वाल होता है ना बच्चों, एकदम देखो यहाँ पे मान लो एसोफेगस है ऐसे, और एकदम ऐसे जे शेप का रहेगा, ये जे शेप का रहेगा। तो ये हो गया आपका स्टोमक। तो स्टोमक जो होता है ना, इसका वाल जो यार वाल, ये जो वाल होता है ना बच्चों, मोटा होता है, थिक होता है, और इट्स शेप इज लाइक फ्लेटेड जे। जो स्टोमक का शेप होता है, देख रहे हो जे शेप का है कि नहीं, जे जे शेप, जे शेप लग रहा है कि नहीं, जे शेप का है। तो स्टोमक का जो मेरे बच्चों शेप होता है ना, वो कैसा होता है, जे शेप का होता है। और स्टोमक के जो वाल होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जानते हो सबसे ज्यादा अगर चौड़ा चीज देखोगे ना कि एलिमेंट्री कैनाल में, कैनाल में क्या है, तो वो स्टोमक ही होता है। अब देखो, इट रिसीव ए फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट द एंड एंड द ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। अब जानते हो फूड पाइप एसोफेगस के थ्रू, माउथ से हम लोग अभी मान लो किसी भी चीज को चबाए, हम खाएं, और खाने के बाद हमारे एसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा। और स्टोमक के बाद एसोफेगस से तो हमारे स्टोमक में गया, स्टोमक के बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट है। अच्छा एक बात और, हमारा जो स्टोमक है ना बच्चों, वो तीन ठे जूस को रिलीज करता है। यहाँ पे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझना कि हमारा स्टोमक तीन ठे जूस को रिलीज करता है। किस किस चीज को? देखो हमारा मान लो स्टोमक है, स्टोमक तीन ठे जूस को रिलीज करता है। पहला हो गया आपका म्यूकस, म्यूकस। दूसरा हो गया एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तीसरा हो गया एक जूस पेप्सिन, पेप्सिन जिसको डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सीक्रेट है म्यूकस। जो इनर लाइनिंग है स्टोमक का वो सीक्रेट करेगा म्यूकस को, पहला। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl भी लिखा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका शॉर्ट फॉर्म है बच्चों। और एक डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन, ठीक ना। तो ये तीन चीज स्टोमक रिलीज होता है। मेरे साथ रिपीट करोगे, हमारे स्टोमक क्या क्या रिलीज करता है। पहला हमारा स्टोमक रिलीज करता है म्यूकस, क्या क्रिएट करेगा, रिलीज म्यूकस। दूसरा चीज जो हमारा स्टोमक रिलीज करता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl भी बोलते हैं। और थर्ड जो चीज को रिलीज करता है वो पेप्सिन, ठीक ना, वो जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलते हैं। तो हमारा स्टोमक तीन चीजों के तीन जूस को रिलीज करेगा, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहला देखिए हो गया म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दूसरा, और तीसरा डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको पेप्सिन बोलते हैं हम लोग। तो जानते हो, अब देखेंगे वन बाय वन देखेंगे कि इनका फंक्शन आखिर क्या है। तो जो म्यूकस है ना बेटा, इसके बारे में अगर हम लोग समझें तो म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। इनर लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ स्टोमक मतलब, अच्छी बात बताओ, हम लोग किसी भी मीट ये सब को खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन हमारा पेट भी तो, स्टोमक भी तो मांस से बना हुआ है, वो क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है? वो म्यूकस की वजह से। बेटा मान लो आप देखो, ये मान लो एसोफेगस है, ऐसा शेप है स्टोमक का, ठीक ना। तो इसके वाल पे म्यूकस रिलीज होता है, क्या रिलीज होगा, म्यूकस। और ये जो म्यूकस है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाएगा उसको। यहाँ मान लो क्या है, ये मान लो एसिड है,
ये मान लो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर भरा हुआ है, तो ये जो म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस का क्या काम है, एसिड से बचाना। क्योंकि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर होता है, किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर देता है। अच्छा एक बात बताओ ना, हम लोग कुछ भी खाते हैं, मीट खाओगे, किसी भी प्रकार का सब्जी खाओगे, चावल खाओगे, हर एक चीज डाइजेस्ट करता है, तो हमारा स्टोमक भी तो मांस से बना हुआ है भाई। सोचने वाली बात है कि नहीं, कि वो क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसके वाल पे हमेशा म्यूकस रिलीज होता है। तो म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। दूसरा, एसिड किल द बैक्टीरिया इंटर अलॉन्ग विद द फूड। अब दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बच्चों क्या काम है, कि जो भी खाना के साथ हमारा जर्म्स आया है, जो भी खाना के साथ बैक्टीरिया आया है, उसको कौन किल करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा क्या करता है, द एसिड किल द मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। जितने भी फूड के साथ बैक्टीरिया है ना, उसको किल करेगा कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर से समझो, स्टोमक तीन जूस को रिलीज करता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम पेप्सिन, जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। म्यूकस का काम है प्रोटेक्ट करना, अंदर के वाल को, स्टोमक के वाल को बचाना एसिड के एक्शन से। एसिड का क्या काम है, किल करना जम्स को, जो भी फूड के साथ जम्स आया है उसको किल कर देगा। और अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखो मेरे बच्चे, फूड एंड दे मेक देम, अच्छा, मेक देम मीडियम स्टोमक एसिड एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। हमने क्या क्या बोला बेटा, हमने बोला कि भैया स्टोमक सर म्यूकस रिलीज करता है, एक सेकेंड सर जी, स्टोमक जो है ना सर, वो क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है, म्यूकस। थर्ड, दूसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा इंजाइम, डाइजेस्टिव इंजाइम, रुकना एक सेकेंड, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव इंजाइम, डाइजेस्टिव जूस मान लो, डाइजेस्टिव जूस जूस। अब म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ स्टोमक मान लो। और दूसरा HCl किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, HCl हमारा बैक्टीरिया किल करेगा। और एक और काम जानते हो क्या है, जब तक ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं रहेगा ना, तब तक ये डाइजेस्टिव एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम को अपना काम करने के लिए HCl बहुत जरूरी है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि एसिड क्या करता है, HCl पहले तो जो फूड के साथ जो भी जम्स आए हैं उसको वो मारता है, फूड के साथ जो भी जम्स आए हैं उसको एसिड मारेगा। दूसरा, मेक द मीडियम, एक ऐसा मीडियम तैयार करेगा ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि अपना जो जो इंजाइम है डाइजेस्टिव जूस, वो अपना काम कर सके। तब तक वो डाइजेस्टिव एंजाइम काम नहीं करेगा जब तक उस पर पेप्सिन न लग जाए। एंड द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। अब पेप्सिन, पेप्सिन का हम बात कर रहे हैं, पेप्सिन जिसको यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस बोला गया है, डाइजेस्टिव जूस बोला गया है, इसका क्या काम है, इसका काम है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट मतलब इसको डाइजेस्ट छोड़ो, सिंपलर सब्सटेंस में इसको चेंज करना, किस चीज में, सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस में इसको चेंज करना। तो हम लोगों ने बच्चे क्या क्या देखा, म्यूकस का काम है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को बचाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है जर्म्स को किल करना, एक ऐसा मीडियम तैयार करना जिससे अपना डाइजेस्टिव एंजाइम अपना काम कर सके। और डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको पेप्सिन भी बोलते हैं, उसका क्या करना है, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देना। ये काम, तीन काम होने के बाद स्टोमक से जो भी खाना है ना मेरे बच्चे, वो आ जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और मेरे बच्चे जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज, the small intestine is highly colloid, is about 7.5 मीटर लॉन्ग। देखो हम लोगों ने देखा था ना, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोगों को हम दिखाते हैं, पहले रुक जाओ, इसमें है कि नहीं, रुक जाओ, नहीं है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाता हूँ, ये देखो स्टोमक से है, स्टोमक से खाना आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, देख लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और ये लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम लोग समझते हैं, फिर से यहाँ पे देख लो, इसको लीवर कहते हैं, लीवर, और यहाँ पे पेनक्रियाज है, क्योंकि इसका जरूरत अभी पड़ने वाला है बच्चों। ये हो गया हमारा लीवर, यहाँ पे पेनक्रियाज हो गया, और लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और लीवर के बाद यहाँ पे छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको गोल ब्लैडर बोलते हैं। तीन चीज याद रखो, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन,
ये लीवर हो गया, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये गोल ब्लैडर हो गया जो एकदम छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इधर देख रहे हो ना ऐसा, ये क्या है, पेनक्रियाज है। ये क्या है, पेनक्रियाज है। अब बच्चों एकदम ध्यान से समझ लो, समझ पूरा आने वाला है, आने वाला है, देखो। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखे ना बाबू कितना वो कोलाइड था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जानते हो कितना होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है ना वो कितना होता है, हाईली कोलाइड अबाउट 7.5 मीटर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है ना बच्चों, वो 7.5 मीटर होता है। कितना होता है, 7.5 मीटर। एंड इट रिसीव ए सिक्रीशन। अब एक बात जान लो, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा बहुत कोलाइड ऐसा 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 स्ट्रक्चर है। कैसा कैसा स्ट्रक्चर, ऐसा 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 ऐसा, है ना। और ये 7.5 मीटर का होता है। कितना मीटर का होता है, 7.5 मीटर। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं, समझो इसको, समझना। एक और इंटरेस्टिंग बात मेरे बच्चों ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना बच्चों, यहाँ पे दो थे ग्लैंड का सिक्रेशन आता है। अभी हम आप लोगों को दिखाए हैं तुरंत। देखो क्या बोल रहा है कि इट रिसीव ए सिक्रीशन फ्रॉम ए लीवर एंड पेनक्रियाज। लीवर जो सबसे बड़ा ग्लैंड था, दिखाए थे लीवर, और एक होता है पेनक्रियाज जो अभी ऐसे दिखाए थे। तो पेनक्रियाज और लीवर ये दोनों का सिक्रीशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आता है, ठीक ना। और उसके बाद एक स्मॉल इंटेस्टाइन एक अपना भी जूस रिलीज करता है। कंफ्यूज मत हो, फिर से समझना। लीवर का, लीवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी यहाँ पे होता है, लीवर का और पेनक्रियाज का दो का जो दोनों से जूस निकलता है, दोनों ग्लैंड से, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एक अपना भी जूस प्रोड्यूस करता है। वो तीनों के जूस का इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ लो, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। अब एकदम देखो क्या होने वाला है इसमें। लीवर, जो लीवर है ना, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है ग्लैंड। रेड कलर एकदम ब्राउन कलर का होगा, एकदम मस्त दिखेगा। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, राइट साइड। यहाँ पे होगा, इधर ऐसे देखो, इधर होगा लीवर, यहाँ पे होता है अपर साइड में। एब्डोमेन जानते हो, एब्डोमेन मैंने पेट को कहते हैं। पेट वाला जो पूरा रीजन है जिसको एब्डोमेन कैविटी, ये हो गया चेस्ट कैविटी, ये हो गया बकल कैविटी। तो एब्डोमेन वाला जो पेट की सबसे ऊपर वाला रीजन है ना, वहाँ पे आपका लीवर सिचुएटेड होता है राइट साइड में। एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इज सिचुएटेड अपर, मतलब क्या, एब्डोमेन के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर में है। और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इट सीक्रेट ए बाइल जूस। हाँ, ये मेन फंक्शन हो गया बच्चों कि लीवर क्या सीक्रेट करता है। लीवर, चलो कलरफुल करते हैं, कलरफुल करते हैं, येलो करते हैं। लीवर सीक्रेट है, रेड कर देते हैं, रेड अच्छा बच्चों को पसंद है। बाइल जूस, बाइल जूस। लीवर बच्चे कौन सा जूस का सीक्रेट करता है, बाइल जूस को, एकदम याद रख लो। लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस। कौन सा जूस, बाइल जूस को सीक्रेट करता है। तो इट सीक्रेट है बाइल जूस दैट इज स्टोर इन द सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड है गॉल ब्लैडर। चलो अभी हम फिर से इन लोगों को दिखा देते हैं। देखो ये ना था, यहाँ पे समझना। ये देखो लीवर हो गया, और यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ना, गोल ब्लैडर। और फिर से यहाँ पे देख लो पेनक्रियाज, और सबका जूस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर, गोल ब्लैडर और पेनक्रियाज, ठीक है। अब आगे देखो फिर से, सारे बच्चे सारे डाउट क्लियर होने वाला है। बस ध्यान से एकदम समझोगे तो क्यों नहीं होगा भाई, इतना भी तो पढ़ाई हार्ड नहीं है। चलो, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, हाँ देखो, तो लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड होते हैं, सिचुएटेड अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन कैविटी ऑफ द राइट साइड। एंड इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एंड इट सीक्रेट है बाइल जूस। और बाइल जूस देखो, लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, लेकिन बाइल जूस, लीवर का काम है सिक्रेशन का। लेकिन लीवर का जो बाइल जूस सीक्रेट हुआ वो स्टोर कहाँ होगा, कोई स्टोर करने के लिए तो थैली चाहिए ना भाई। वो होता है गोल ब्लैडर, जो ऊपर देखा है, गोल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है। द बाइल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अब देखो बाइल जूस का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। तो क्या क्या देखें, लीवर को, बाइल जूस को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लीवर। बाइल जूस को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लीवर। बाइल जूस को प्रोड्यूस कर रहा है लीवर। और बाइल जूस स्टोर कहाँ हो रहा है, गोल ब्लैडर में। और जो गोल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर हो रहा है, बाइल जूस का फंक्शन क्या है, डाइजेस्ट द फैट, फैट को डाइजेस्ट करना। बच्चों बाइल जूस का क्या काम है, एकदम फिर से सोचो, बाइल जूस का क्या काम है, डाइजेस्ट द फैट, डाइजेस्ट द फैट, डाइजेस्ट द फैट, याद रखो। अब हम लोग दूसरे ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, पेनक्रियाज।
देखो, पेनक्रियाज इज द लार्ज क्रीमी कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। स्टोमक के जस्ट नीचे क्या होता है? पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज जानते हो क्या रिलीज करता है? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज कौन सा जूस? कितना इजी है, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज जो है हमारा वो पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज कर रहा है। पेनक्रियाज हमारा पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज कर रहा है। इट एक्ट ऑन ए कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी फूड में देखते हो चीनी ये सब में, आलू ये सब में कार्बोहाइड्रेट भर भर के होता है ना, तो ये क्या करेगा? पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करता है किसको? एक्ट ऑन किस पे लगता है? कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पे एंड प्रोटीन पे, एंड चेंजेस देम इनटू द सिंपलर फॉर्म। दो ग्लैंड का सिक्रेशन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर का, लीवर से निकलता है बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर होता है गोल ब्लाडर में, और गोल ब्लाडर में होता है। और बाइल जूस का क्या काम है? डाइजेस्ट द फैट। लेकिन पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से रिलीज होता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस का क्या काम है? वो किस पे लगता है? कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पे और प्रोटीन पे, और इसको स्मॉलर सबसाइज में, सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। अब एक लास्ट पार्ट है भाई, यहाँ देखो, अब एक लास्ट पार्ट क्या है? अब यहां तक तब वो देखो पूरा डाइजेशन अभी भी यहाँ पे नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ न्यू रीच टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी तक नहीं हुआ। अब ये जो थोड़ा सा मतलब बाइल जूस अपना काम कर दिया, पेनक्रियाटिक जूस अपना काम कर दिया, उसके बाद नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे नीचे आता है, वहां पे जानते हो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पे देखो, यहाँ तक जैसे ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ तक अपना बाइल जूस काम कर दिया, वो पेनक्रियाटिक जूस काम कर दिया। यहाँ पे जो है ना बच्चों, यहाँ पे वाले रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से भी एक जूस निकलता है जिसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल, उससे भी एक जूस निकलेगा, इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस का क्या काम है? स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से कौन सा जूस निकल रहा है? इंटेस्टाइनल जूस। उसका क्या काम है? इट डाइजेस्ट ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फूड। जितना भी वहां पे था ना, सब फूड को अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल पे, वाल से जो रिलीज होता है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस जितने भी चीज थे सबको पूरे तरह से डाइजेस्ट कर देगा। वो कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देगा सिंपल शुगर में, जिसको ग्लूकोज में, फैट को चेंज कर देगा फैटी एसिड में, और ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन को चेंज कर देगा अमीनो एसिड में। ध्यान से समझो, यहीं पे तो है क्या क्या है। जो हमारे इंटेस्टाइनल जूस है वो कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देगा सिंपल शुगर में सच एज ग्लूकोज में, फैट को वो चेंज कर देगा फैटी एसिड में और ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन को जो है ना अमीनो एसिड में चेंज कर देगा। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो गया पूरा। और इसके बाद क्या होगा? अब देखो इसके बाद क्या होता है फूड के साथ। इसके साथ फूड का क्या होगा? अब ये तेरा क्या होगा कालिया? देखो क्या होगा कालिया का। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जानते हो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो डाइजेस्ट हुआ है ना फूड, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, वो वहीं पे एब्जॉर्ब करेगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मतलब हम लोग को कैसे एनर्जी मिलेगा? तो जानते हो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्ब करता है। अब बताते हैं कैसे। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। रियलिटी बताएं क्या होता है? देखो क्या होता है। ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल है, ये वाल है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब यहाँ पे जानते हो क्या होता है? एकदम छोटा छोटा, जानते हो क्या होता है? रुक जाओ रुक जाओ, एकदम छोटा छोटा इससे विली निकलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। देखो इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल यहाँ पे बना है, इसमें एकदम छोटा छोटा विली होता है, एकदम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एकदम। अब ये जानते हो ये जो विली होता है इसको कहता है विली, विली विली एकदम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये क्या करता है? जो भी डाइजेस्टेड फूड है ना उसको सक करना स्टार्ट करता है। कैसे स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक जब पीते हो वैसे एकदम सारा डाइजेस्टेड फूड जूस को सक करेगा और ब्लड में हमारा मिला देगा। यही मेन फंक्शन है। फिर से समझना, ये मेरे बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल है। देखो ये मेरे बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल है, और इस वाल में क्या होता है? इस वाल में मेरे बच्चे होता है विल्ली, विल्ली देखो विल्ली, विल्ली। और ये जो विल्ली है ना, जितने भी फूड मान लो यहाँ पे फूड है, यहाँ पे फूड है, इसको क्या करेगा? सक करना स्टार्ट करेगा, और सक इसी से यहाँ पे नर्व्स जुड़े रहते हैं, उसको ब्लड में मिला देगा। तो अब देखो क्या होता है। द डाइजेस्टेड फूड्स कैन पास थ्रू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोग का जो इनर वाल है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो अंदर का वाल है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मान लो ऐसा वाल है जैसे दिखा रहे हैं, मान लो ये वाल है ऐसा,
तो इसके अंदर बात करोगे ना, इसके अंदर पूरा बात करोगे तो अंदर छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इट हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस कॉल्ड विल्ली ना। तो विल्ली होते हैं, इसका क्या काम है, द विल्ली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये जल्दी जल्दी क्या करता है ना कि सक करना स्टार्ट करता है, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है ना जूस के रूप में उसको सक करेगा। और इसको ईच विल्ली है द नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल से मिला रहता है, ब्लड ये पास कर देगा ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में। दिस ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड द ऑब्जर्व सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड। जो ऑब्जर्व सब्सटेंस है ना बच्चों, उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा कहाँ से, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में विल्ली भेज देगा। अब देखो, the surface of the villi absorb the digested food material and then absorb substance are transported by the blood to the different organ। जब विल्ली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विल्ली है ना सक करेगा सारे खाना को, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी सब्सटेंस में इधर उधर सब जगह भेज देगा, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलेगा, रिपेयर में हेल्प करेगा, ग्रोथ होगा बॉडी का, सब कुछ होगा ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू द बिल्ड ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब उसके आगे ये होता है मेरे बच्चे कि द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब सुनो, ये सब डाइजेस्टेड फूड अब हम लोगों के जानते हो, ये सब मसल्स बनने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो जो भी चीज़ है रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस कॉल्ड एसिमिलेशन इन दिस सेल। अब ये क्या होगा, पूरा बॉडी में एसिमिलेशन मतलब पूरा बॉडी में उसका यूज होगा फूड का। द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। फिर हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेंगे तब ना एनर्जी मिलेगा। ये भी रेस्पिरेशन चैप्टर इसी क्लास में पढ़ने वाले हो कि जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा ना, ये ग्लूकोज को जो भी खाना खाए हो ना उसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा। उसको ब्रेक करने के लिए, उससे एनर्जी के लिए ऑक्सीजन जाना बहुत जरूरी है। तो वही ऑक्सीजन को हमें ब्रेक डाउन होगा, उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो ये सब चीज होता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो भी पार्ट बचा ना जिसका कोई यूज नहीं है, गंदगी वाला पार्ट है, गंदा वाला पार्ट है, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा बोलोगे कि सर 7.5 मीटर का ये होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्यों जाता है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम पतला होता है और ये चारों तरफ से उसको घेरे रहता मोटा सा। देखो ये इसका साइज जानते हो कितना है, इसका साइज होता है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का होता है। तो द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर, मतलब मोटा सा उस लेकिन शॉर्टर, हाइट छोटा होता है बेचारा का। दिस ऑफ अबाउट 1.5 मीटर। इस लार्ज इंटेस्टाइन का कितना लेंथ होता है, कितना लेंथ होगा बताओ, 1.5 मीटर लेंथ होगा। दिस फंक्शन इज एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड द सम साल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अब कोई पूछेगा, देखो लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि चौड़ा होता है लेकिन हाइट छोटा होता है, शॉर्ट होता है। दूसरा ये अप्रॉक्स 1.5 मीटर का होता है। इसका मेन काम क्या है सर, जो एक्स्ट्रा वाटर है ना उसको ऑब्जर्व करेगा, पानी को, जो भी साल्टेशन है थोड़ा बहुत उसको ऑब्जर्व करेगा, एंड रिमेनिंग जो भी वेस्ट है उसको रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू सुबह बाहर निकल जाएगा। समझे? तो जब बाहर निकलेगा ना उसको क्या बोलते हैं, इजेशन। एनस के थ्रू टाइम टू टाइम बाहर निकलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, इजेशन। खाना मुंह में डाले, इंजेक्शन, बाहर निकाले, इंजेक्शन, निकल गया। ये हम लोगों का बच्चों कंप्लीट हो गया। एकदम ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो ना, बहुत मजा आएगा। और अगर आपको पीपीटी से पढ़ना होगा तो उसका भी वीडियो डाला हुआ है बच्चों, उसको आप देखना। अब हम लोग देखते हैं इसको बनाने में, इसको कितना बड़ा है ये, उसके बाद ही इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है अभी मेरे पास, ठीक ना। क्या करूँ आप लोग बताओ, आज कंप्लीट ही करा दूँ? बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे नहीं सर आज मत कराइए, लेकिन मेरा मन है मैं कराऊंगा। पहले एक सेकंड देख लेता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसका एक और पार्ट बना के कल डाल देंगे, बस 10 मिनट का पार्ट होगा, उसको देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। थोड़ा सा देखो, एकदम थोड़ा सा पार्ट होगा, ज़्यादा घर बढ़ाना मत, ज़्यादा का वीडियो नहीं है, ठीक ना। ओके।